नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम तो वो कांग्रेस में है अभी तक तो। हम्म। कांग्रेस में है अभी तक, तो हमें क्या दिक्कत है? कोई कांग्रेस के कोई रिवोल्ट किया हुआ हो तो अलग शिकायत होती है। जो पहले शिकायत हमारी थी उनसे, जब वो हम्म। रिवोल्ट करके चले गए थे, हम्म। तो हमने आरोप लगाया। अमित शाह जी पे आरोप लगाया, धर्मेंद्र प्रधान पे आरोप लगाया, मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत पे आरोप लगाया था कि जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया गवर्नमेंट को टॉपल करने का, हमने उसको विफल कर दिया। अब वो हमारे साथ में है। और राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई दोनों एसेट हैं, अशोक गहलोत भी और सचिन पायलट भी। उसके बाद हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अशोक गहलोत भले ही कह रहे हों कि उनको पायलट से दिक्कत नहीं है, लेकिन पायलट को गहलोत से दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग साल सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम जब बातें जानते हैं, पब्लिक डोमेन में हम कह चुके हैं, फिर हम ना कार्रवाई करें तब पीड़ा होती है। इसलिए मैंने चिट्ठियां लिखी हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से सो के उठा और मैंने कहा कि आज ऐसा करना चाहिए। मैंने बहुत आग्रह किए हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, सब कहा है करने के लिए, नहीं हुआ किसी कारणवश। इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि मैं 11 अप्रैल को अनशन करूंगा। जो बात हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, उस बात पर अब पायलट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहां पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूं। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। 2020 के मानेसर एपिसोड के बाद पायलट की बगावत को लेकर पार्टी ने पायलट के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें और उनके समर्थित विधायकों को पद से हटा दिया था। बाकी विधायकों को तो फिर भी कुछ मिला, लेकिन तब से पायलट के हाथ अभी तक खाली हैं।
लेकिन इस बार पायलट ने ऐसा सियासी दांव चला है कि आलाकमान भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेगा। पायलट 11 अप्रैल को जनता के मुद्दे पर शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे से अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। मान लीजिए पायलट के इस कदम को बगावत मानकर गहलोत गुट आलाकमान से कार्रवाई की मांग करता है, तो पायलट के पास भी इसका तोड़ मौजूद है, क्योंकि फिर पायलट 25 सितंबर की घटना का जिक्र करेंगे कि इस मुद्दे पर आलाकमान चुप क्यों है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। इस बार के चुनाव में जो काम करने के लिए बीजेपी सोच रही थी, शायद वो काम पायलट ने कर दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत पर निशाना साधकर पायलट ने गहलोत का सियासी चरित्र बिगाड़ कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।